भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में कहीं कोई विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया है। विकास के नाम पे उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है, नहीं कोई नौकरी नहीं दी, इन्होंने सिर्फ झूठे वादे किए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को तोड़ना चाहते हैं और बांट के राज करना चाहते हैं, ये ऐसी इनकी नीयत रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नस्ता दस्तक और मैं हूं आपके साथ अर्नाक कुमार। मैं इस समय इटावा में मौजूद हूं। इटावा के अंदर 3 विधानसभा सीट आती है। पहली आती है इटावा सदर और दूसरी विधानसभा सीट लगती है जसवंत नगर और तीसरी विधानसभा सीट लगती है भरतना। मेरे साथ इटावा सदर से प्रत्याशी इस समय सपा ने जो अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं वो मेरे साथ सर्वेश साक्य जी हैं। तो मैं इन्हीं से बात करूँगा और वो सारे मुद्दे होंगे, वो सारे सवाल होंगे जो पिछली बार यहाँ पे कहते थे कि इटावा इनका राजनीतिक थोड़ा कैरियर, कभी ये चुनाव नहीं लड़े हैं। इनके पिताजी पहले यहाँ पे सांसद हुआ करते थे, शायद जी सांसद हुआ करते थे इनके पिताजी। तो पहली बार चुनाव में उतरे, पेशे से ये मास्टर हैं, टीचर हैं। तो इनसे अच्छा कौन जान सकता है कि इस बार भाजपा, क्या लगता है कि भाजपा इस बार, पिछली बार यहाँ से जीत गई थी सदर से, तो आपको लगता है कि इस बार आप फाइट दे पाएंगे? इस बार इटावा की बात तो छोड़िए, पूरे प्रदेश में कहीं भाजपा का कोई नामो निशान नहीं रहने वाला है। समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है और इटावा में तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, उनका जमानत जब्त हो जाएगी उनकी। आप समाजवादी पार्टी कब से कार्यकर्ता रहे? मैं समाजवादी पार्टी जब से बनी है तब से समाजवादी पार्टी, उससे पहले भी जब नेताजी वो जनता पार्टी थी, हमारे पिताजी उस समय सन 1980 में सांसद हुए थे और उसके बाद 89 में हुए, फिर 96 में हुए, 3 बार सांसद रहे, एक बार वो जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे। आप तो टीचर थे, टीचर से एकदम राजनीति में उतरना, फिर ये राम गोपाल जी कहते हैं कि राम गोपाल जी यहाँ पे चर्चा में थी पहले यहाँ पे कि साक जी को टिकट मिलेगी या तिवारी जी या हरिकृष्ण तिवारी जी हैं शायद, उनको टिकट मिलेगी, फिर आपको एकदम अचानक यहाँ पे सीट दे दी जाती है सपा से। देखिए, रही राजनीति की बात, तो हमारे घर में, परिवार में करीब 50 साल से ऊपर हो गया राजनीति होते हुए, बीच में थोड़ा सा गैप हो गया। और राजनीति की बात करें तो 50 साल से ज़्यादा से राजनीति हो रही है। और हम जो है सन 2000 में जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे आदरणीय नेताजी के आदेश पर। तो उस समय बहुत अच्छे वोटों से जीते थे और नेताजी हमें राजनीति में लाना चाहते थे, लेकिन और कुछ परिस्थितियां रहीं, नहीं हो पाया। लेकिन आज वो सपना साकार हो रहा है और पार्टी ने हमें प्रत्याशी बना के भेजा है, हमें जिम्मेदारी दी है और मैं पूरी जिम्मेदारी को निभाऊंगा। भाजपा की यहाँ पे विधायिका जी हैं भाजपा की, तो क्या लगता है कि प्रदेश, यहाँ की जो जनता है, आसपास की जनता विकास कर पाई है इटावा के अंदर, क्या बोलोगे? भारतीय जनता पार्टी की देखिए बात करिए तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में कहीं कोई विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया है। इटावा की जो विधायक हैं उन्होंने इटावा में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया, एक भी काम ऐसा नहीं किया है जो वो बता सकें कि हमने ये काम करा है। विकास के नाम पे उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है और वो आपको पता है बहुत सारे धंधे पानी उनके हैं जो सरकार में रहते हुए उन्होंने करोड़ों रुपए की कमाई की है और वो सब ये करती रही हैं उल्टे सीधे काम। भाजपा लगातार कह रही कि हम गल्ला बांट रहे, राशन बांट रहे और सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। आपको लगता है क्या ये विकास कर पा रहे हैं उत्तर प्रदेश? कोई नया काम नहीं कर रही भाजपा। ये राशन देना, राशन बढ़ता रहा, जमाने से हमेशा बढ़ता रहा, कोई नया काम नहीं कर रही बीजेपी। कोरोना काल में ये सारी चीज़ें हुई तो बहुत मदद सरकार की जिम्मेदारी होती है। सर भाई, कोरोना काल में लोग बीमार हुए, उनकी जिम्मेदारी थी, सरकार को की जिम्मेदारी थी कि इलाज कराना। लेकिन उस कोरोना काल में भी सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, पूरी तरह विफल रही है, किसी की मदद नहीं कर पाई। चाहे ऑक्सीजन से लेके इतने लोग मरे हैं कोरोना काल में और ये सरकार पूरे आंकड़े छुपाती रही, छुपाए हैं। नहीं तो भाजपा कहती कि आप तो टीचर हैं, टीचर अध्यापक रहे हैं, तो अध्यापक से हम ये पूछना चाह रहे हैं। आप भाजपा कहती है कि 4.5 लाख हमने रोजगार दिए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या आपको लगता है कि 4.5 लाख रोजगार मिले? नहीं, कोई नौकरी नहीं दी, इन्होंने सिर्फ झूठे वादे किए। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो ऑटो लाता है वो, उसको भी मैंने रोजगार दिया, खोमचा लगाता है उसको भी, मूंगफली बेचता है उसको भी रोजगार दिया। तो ये क्रिएशन तो उनका खुद का है, कोई सरकार की उपलब्धि तो नहीं है ना, ये सरकार की उपलब्धि नहीं है भाई। उसने लोन लिया तो ऑटो लिया, उसने चला रहा अपना, उसने खोमचा लगाया अपना, मूंगफली बेच रहा है। तो इसमें भारत सरकार का क्या योगदान है? कोई योगदान नहीं है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुखिया बाबा जी झूठ बोलने का काम करते हैं। जिस प्रकार से भाजपा कह रही है कि हमने राम मंदिर बनवाया, जैसे कि कॉरिडोर हमने बनवाया, उसके बाद अब मथुरा की बारी है, तो कहीं ये रोजगार सच्चा पे ना बात करके ये हिंदू मुस्लिम पे क्यों? हाँ, वो तो उनका देखिए,
महंगाई पे बात नहीं होनी चाहिए, रोजगार पे बात नहीं होनी चाहिए, किसी जनता के किसानों के मुद्दे पे बात नहीं होनी चाहिए, एमएसपी पे बात, किसी पे बात नहीं होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को तोड़ना चाहते हैं और बांट के राज करना चाहते हैं। ये ऐसी इनकी नीयत रहती है, ऐसा ही इनका काम है सारा। रामगोपाल यादव जी आपके लिए लगातार सभाएं कर रहे हैं। रामगोपाल यादव जी जगह जगह नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, अभी 2-3 सभाएं आपकी देखी मैंने। तो क्या लगता है कि रामगोपाल जी के आने से, कल शिवपाल सिंह यादव यहाँ पिछली बार साथ में नहीं थी शिवपाल यादव जी, इस बार शिवपाल जी भी साथ में है, तो क्या लगता है कि इस बार जीत जाएंगे? अब कोई ऐसी बात नहीं, जीतना सुनिश्चित है। यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का गठबंधन जीत रहा है और प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। आप इटावा की बात करें तो इटावा में तो कुछ है ही नहीं, और दलों के जो लोग प्रत्याशी हैं उनकी जमानत जब्त होने वाली है। जो आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल जी जो हमारे कैंपेन में मीटिंगें कर रहे हैं, तो वो समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर हैं, तो उनके आने से प्रभाव पड़ेगा। और रही आप कह रहे हैं जो कि शिवपाल जी और लोगों की, तो अब कोई बात नहीं है, सारे लोग एक साथ हैं, परिवार एक साथ है, हम लोग सब एक पूरा दल एक साथ है। सारी चीज़ें अकेले सिकवे कोई नहीं है और सारे लोग मदद कर रहे हैं। आदरणीय माननीय मंत्री जी भी पार्टी की मदद कर रहे हैं, हमारी सारे पूरे प्रदेश में वो मदद कर रहे हैं और जीतने का काम करेंगे, सरकार बनाएंगे। अच्छा ये बताइए, आप ही के कास्ट के साख है रघुराज सिंह साख, जो इस समय भाजपा में चले गए, उनको टिकट नहीं मिली तो वो भाजपा में चले गए, क्या लगता है वोट काट पाएंगे क्या वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अगर भाजपा में गए हैं तो उनका पर्सनल निजी व्यक्तिगत फैसला है। इससे समाज उनके साथ जाने वाला नहीं है। समाज ने हमें अगर पार्टी ने हमें प्रत्याशी बनाया है तो समाज तो हमेशा समाज के साथ रहा है। जब भी हमारे पिताजी लड़ते रहे, 6 लोकसभा के चुनाव लड़े उन्होंने, 3 जीते। और रघुराज सिंह जी भी 2 बार सांसद रहे, 1 बार विधायक रहे। समाज ने पूरा साथ दिया, समाज मेरा भी साथ दे रहा है, समाज पूरा मेरे साथ है और किसी के बरगलाने में आने वाला नहीं है। भाई दूसरी तरफ मनीष यादव पत्रे जो शिवपाल सिंह यादव के सामने चुनाव लड़ते हैं, पिछली बार तो 90,000 से ऊपर ज़्यादा शायद वोट पाते हैं, वो इस बार आपकी पार्टी में आ गए, तो लगता कहीं नहीं? भाई मनीष जी अगर पार्टी में आए हैं तो निश्चित तौर पे उससे लाभ होगा उससे जी। तो आप जीत रहे हैं? आप बिल्कुल जीत रहे हैं, कोई शंका कोई शक कहीं नहीं है। बिल्कुल समाजवादी पार्टी इटावा से क्या मैं कह रहा हूँ, पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत से जीत रही है। हो सकता है कि इनको 2-4-10 सीटें मिल जाएं, ऐसा भी मिलें बीजेपी को, ऐसा भी हो सकता है और अन्य पार्टियों को। तो अच्छा ये बताइए, आप जीतने के बाद सबसे पहले आपका उद्देश्य क्या रहेगा अपने क्षेत्र में, अपने इटावा की जनता के लिए? इटावा की जनता के लिए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी विकास के मुद्दे पर काम करते हैं। विकास का मुद्दा रहेगा और हम लोग सारे सब जगह विकास की बात करेंगे, विकास कराएंगे। और उन्होंने पिछली जो उनकी सरकार रही है, समाजवादी सरकार रही है, उन्होंने विकास का काम भी करा है। आप सब लोगों ने देखा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी सरकार, इस 5 साल की सरकार में किसी तरह का कोई विकास नहीं करा पाए और जो पिछले विकास आदरणीय अखिलेश जी के किए हुए थे उन्हीं के फीते काट पाए हैं। नहीं, साफ तौर पे उन्होंने कहा कि जैसे बिजली का आपने वादा किया 300 यूनिट बिजली आप घरेलू फ्री दे रहे हैं, तो भाजपा कहती वो तो हमने हाफ कर दिया। और दूसरी तरफ भाजपा हमलेवर रहती है, कहती है कि पिछली सरकारों में तो बिजली आया नहीं करती थी। नहीं, अभी भी नहीं आ रही है। अगर हाफ अभी भी नहीं आ रही है बिजली, आप देख लीजिए, पता कर लीजिए, अभी भी नहीं आ रही है। और हाफ करने की बात है तो अभी इलेक्शन के दौरान कर रहे हैं। अगर करना होता तो जब इनकी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी तब करना चाहिए था। ये तो झूठे वादे हैं, झूठे लोग हैं, ये मक्कार लोग हैं। इनकी बात का कोई भरोसा नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15 लाख सरकार हमारी 14 में सरकार बनते ही 15 लाख लोगों के खाते में पहुंच जाए, कहीं पहुंचा? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर वर्ष, कहीं देने का काम हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। खाली फर्जी बातें करते हैं। इनका फर्जी सिस्टम है पूरा, जो कहते हैं वो करते नहीं है। अकेली एक समाजवादी पार्टी है और उसके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, जो कहते हैं जो करते हैं। उनकी नीत और नियत में कोई खोट नहीं है, वो बहुत जमीनी नेता हैं। चलिए, ये मेरे साथ लगातार सर्वेश साख जी थे, तो सदर विधानसभा इटावा से प्रत्याशी हैं और अपने दावे कर रहे हैं कि वो तो 10 मार्च को पता चलेगा कौन जीतता है कौन हारता है। कैमरामैन सबके साथ अर्नव कुमार, नेशनल दस्तक इटावा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।